नारायण नारायण। हाँ, आज हम धरती पर क्यों आए हैं? किसी का साथ देने आए हैं नारायण। एक सवाल है माँ, जब किसी की मर्जी को कुचल दिया जाता है, जब शरीर को बल से जीता जाता है और जब चीख आसमान तक पहुंचती है, तो मन पूछता है कि ये भी उस नियम का हिस्सा है, और अगर नहीं तो सत्य क्या है माँ? नारायण, ये प्रश्न सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये हर युग का प्रश्न। पत्ता भी नहीं हिलता का अर्थ ये नहीं है कि पाप को आदेश मिलता है। संसार नियमों से बंधा है, लेकिन मनुष्य बंधा हुआ नहीं। जिस दिन मनुष्य को बुद्धि मिली उस दिन उसे चुनाव भी है, और जहाँ चुनाव होता है वहाँ गलती का तो अवसर होता है। जो अपनी वासना को शक्ति बना लेता है, शरीर को वस्तु समझ लेता है, वो धर्म से गिर जाता है, और ये गिरावट अंधकार की है। पर माँ, ये सब देखते हुए भी ये रुक क्यों नहीं जाता है? नारायण, अगर हर हाथ उठाने से पहले रोक दिया जाए तो पाप की पहचान कैसे हो? धर्म तभी चमकता है जब अधर्म का सामना हो। और नारायण, ये संसार कोई कठपुतली का खेल नहीं है। ये तो सत्य है माँ, संसार जिम्मेदारियों का क्षेत्र है। पर उस बेटी का क्या? क्या उसके हिस्से का दुख पहले से लिखा होता है? कष्ट कभी भी दोष का प्रमाण नहीं होता नारायण। जो निर्दोष है उसकी आत्मा पर दाग नहीं लगता। शरीर को चोट आ सकती है, लेकिन आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। माँ, कुछ लोग कहते हैं ये भाग्य है। जो लोग इसे भाग्य कहते हैं वो भाग्य को नहीं, अपनी असंवेदना को बोल रहे होते हैं। पर माँ, दिव्यता कहाँ होती है जब ऐसा पाप होता है? दिव्यता उस क्रिया में नहीं होती नारायण। दिव्यता होती है उस आंख जो अन्याय को देखकर छुपती नहीं। दिव्यता होती है उस आवाज में जो चुप्पी से इनकार करती है। दिव्यता होती है उस हाथ में जो पीड़ित को संभालती है। और दिव्यता होती है उस दंड में जो अपराधी को ये हर पल याद दिलाती है कि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसने मर्यादा भंग की है। नारायण नारायण। तो सत्य ये है माँ कि पाप किसी नियम का फल नहीं, बल्कि मानव के गलत चुनाव का परिणाम है। और जो कहते हैं ना ये भाग्य था, वो ना ऊपर के भगवान को जानते हैं ना नीचे के दर्द को। याद रखना नारायण, धर्म कभी भी पाप के साथ खड़ा नहीं, और जो टूट चुका होता है दिव्यता उसी ही प्राप्त होती है। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है माँ।